पूरी कौम को बल्ला मुबारक हो। बल्ला कल भी हमारा था, आज भी हमारा है और आइंदा भी बल्ला हमारा होगा। अब देखना है कि इलेक्शन मुलतवी करने की साजिशें जोर पकड़ेगी। हमने पहले ही कह दिया था, प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हमारे कैंडिडेट्स को बाहर रखा गया। इमरान खान साहब को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जा रहा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी, मैदान में रहेगी। फील्डिंग ना मिलने के बावजूद, लेवल फील्डिंग ना मिलने के बावजूद अब बॉल जो है हमारी अदालतों में है। इलेक्शन कमीशन का किरदार सामने आ गया आपके। इलेक्शन कमीशन ने आज तक जितने फैसले किए हैं सारे मुंह की खानी पड़ी है, चाहे वो प्रॉपर्टी फंडिंग केस हो, तोशाखाना हो, तौहीन इलेक्शन कमीशन हो, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो, इंतखाबी निशान हो। ये सब चीजें साबित कर रही हैं कि एक पार्टी को बैकग्राउंड पे पीछे डालने के लिए ये सारा कुछ किया गया था। हम उम्मीद करते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून की पासदारी पर और अमलदारी पर अमल करते हुए लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने के हवाले से अहकामात जारी करेगी। और मैं समझता हूं इस पर भी एक इम्प्लीमेंटेशन बेंच बनना चाहिए जो आला अदालतों का पूरे पाकिस्तान के अंदर देखे कि इलेक्शन साफ शफाफ हो रहे हैं या नहीं। इलेक्शन कमीशन का किरदार आप लोगों के सामने मौजूद है। मैंने कह दिया था कि इमरान खान साहब के NA 89 के और NA 122 की अपीलें मुस्तरद हो गई हैं। उन दोनों के खिलाफ आईनी दरखास्तें तैयार हो रही हैं। अभी फैसलों की कॉपी नहीं मिली। लाहौर हाई कोर्ट भी पता किया, अभी फैसले पे अभी तक जारी नहीं किया है। फैसले की कॉपी जैसे ही मिलती है वो आईनी दरखास्त दायर की जाएगी और आईनी दरखास्त आपको पता है 3 मेंबर बेंच लाहौर हाई कोर्ट का सुनेगा। तीनों हमारे नुकात उसमें बड़े अहम हैं। पहला ये है कि प्रपोजर दिन के अंधेरे में बदला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि 30 नवंबर की लिस्टें फाइनल है, मगर उसके बावजूद इसमें हल्का बंदियां तब्दील की गई और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई। रातों रात ये सारा कुछ हुआ। 15 दिसंबर को शेड्यूल जारी हो गया था। सारा सबूत हमने अदालतों में दे दिया। जहां तक सजा याफ्ता होने के हवाले से बात है, तोशाखाना में जज दिलावर का फैसला बड़ा क्लियर है, बड़ा वाजे है। इमरान खान साहब को उसमें नाअहली नहीं दी गई, सिर्फ सजा सुनाई गई थी। वो सजा सस्पेंड है। सेक्शन 232 में तब्दीली बाद में की गई और इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियार से तजावुज करते हुए इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया। और बतौर रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन ट्राइब्यूनल को ये सारे मामला देखने थे, लेकिन नहीं देखे। अब मामला ये लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के सामने आएगा और आईनी दरखास्तें बहुत जल्द आप इंशाल्लाह देखेंगे। और मैंने एक बात आपको पहले भी कही थी, बल्ला मिल गया वापस। अब 15 तारीख तक इंशाल्लाह इमरान खान भी आपको बाहर मिलेंगे और वो इंशाल्लाह इलेक्शन भी लड़ रहे होंगे और बल्ले के इंतखाब पे इलेक्शन लड़ रहे होंगे। डर और खौफ अब है कि रात की अब सो नहीं सकेंगी सियासी जमातें और इलेक्शन मुलतवी करने की साजिशें तेज होंगी। हम मुतालबा करते हैं हमारी अदालतों से, जो पत्थर की लकीर कहा गया था, इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे और साफ शफाफ होंगे। देखिए, एक बात तो मैं बता दूं, मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हकूक के खिलाफ कैसा फैसला करेगी। आर्टिकल 17 बड़ा क्लियर है, पार्टी को बैन करना है तो तरीकाकार दिया है। बल्ले का इंतखाबी निशान, इतना बड़ा फैसला समरी प्रोसीडिंग में नहीं हो सकता और मैं नहीं समझता कि इसमें सुप्रीम कोर्ट फैसला इस पर मुअत्तल करेगी। कोई ग्राउंड ही ऐसी नहीं है। और अगर मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला जाता है तो भरपूर दिफा किया जाएगा। और मेरा जानता ख्याल है अब हमारी अदालतें इलेक्शन के प्रोसेस से पीछे नहीं हटेंगी और इलेक्शन को साफ शफाफ बनाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। देखिए जी, मुझे दुख हुआ है इस बात का और ये रवायत खत्म होनी चाहिए। जस्टिस मुज़ाहिर अली लकवी की बड़ी खिदमात है अदालतों के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट में बहुत फैसले किए हैं, मैं बहुत से फैसले जानता हूं। अगर ये रवायत इस तरह चलनी है तो बहुत सी शिकायत हैं, को पहले भी आ गई हैं, को बाद में भी आई हैं, तो इस पर फिर अमल दरामद होते हुए फिर एक दफा सारा ही काम हो जाना। देखिए, मैं जो कि ट्रायल मैंने लाहौर हाई कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर की थी और बड़े वैलिड आर्गूमेंट्स थे। उस जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ बदनीति की बुनियाद पर ट्रायल किया गया था। सिर्फ जनरल परवेज मुशर्रफ चुना गया था और नवाज शरीफ उसके सारे पीछे थे। नवाज शरीफ ने जिस तरह इस्तगासा फाइल कराया, जिस तरह कोर्ट बनी, जिस तरह प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए गए और ट्रायल इन एब्सेंशिया हुआ, अब ये सारी चीजें लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच में ये रखी गई थी और उसकी सरबराही भी जस्टिस सईद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने की थी। जहां तक अपील का मसला है, अपील मेरे ख्याल में तो अबेट हो चुकी है, क्योंकि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब इस दुनिया में नहीं थे तो और वो वर्षा से राब्ता नहीं हो रहा। वो वर्षा किसी वक्त भी जाएं तो ये दोबारा अपील फाइल कर सकते हैं, उस अपील को दोबारा टेकअप कर सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट की हद तक फैसला मेरा जानता ख्याल है वो अदालत ने ख़त्म किया होगा। तफसीली वजूहत आएंगी तो उस पर फिर बात